ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके आए हैं और ये पटना से 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे हमने निकाला था। यूपी, बिहार, झारखंड तीनों जिला राज्य में जाएंगे और तकरीबन 101 दिन का ये यात्रा है। अभी 45 दिन हुआ है और ये इसमें 80 जिला हम लोग जाएंगे, जिसमें समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि भाई देश जब एक है, देश के संविधान एक है, देश को चलाने वाला मुखिया एक ही है, प्रधानमंत्री जी, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है निषाद समाज को, तो बिहार, यूपी, झारखंड में क्यों नहीं। तो हम लोगों ने आरक्षण की लड़ाई परसों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा 2022 में भी हमने मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ा और बिहार में भी लड़ाई लड़ रहे, जिसके कारण हमें सत्ता, पावर, सब चीज से हमें दूर होना पड़ा। लोगों ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। लेकिन अपने समाज के हक अधिकार के लिए आवाज को बुलंद पहले से और अभी भी लगातार हम कर रहे हैं। आज आपने देखा कि गाजीपुर में किस तरीके से बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन थे जब भाषण हो रहा था और इंद्र देवता भी हम पे प्रसन्न थे। पूरे बारिश हो रहा था, उसके बावजूद भी एक एक माता बहन यहाँ पे मजबूती से डटकर भाषण सुने और एक भी लोग यहाँ से निकले नहीं। तो ये समाज का लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, सहयोग है और सब चाहता है कि हम आने वाले समय में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े ताकि हमारे बच्चे का भी जिंदगी बेहतर हो। आज हम लोग चांद पे पहुंच रहे हैं कि जांच कर रहे हैं चंद्रयान भेजकर, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन इस सरकार को, चाहे राज्य हो या केंद्र हो, सरकार को दिख नहीं रहा। तो हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वोट को, ताकत को समझा रहे हैं। जब हमें संविधान जो मिला, उस संविधान में बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास वोट होगा। तो वोट हमारे पास 15% संख्या है और 15% संख्या में यूपी, बिहार, झारखंड में तीनों राज्य में 5 करोड़ निषाद है। और आज मजबूती से पार्टी के विचार के साथ समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए उतर गया। आपने देखा कि कल भी घोसी में जो उपचुनाव आया, वहां पे एक तरफ नेता कितना भी शक्ति लगा दिया, लेकिन समाज के लोगों ने एक ही नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और उस नारे पे कायम रहा और 20% भी निषाद समाज को वोट नहीं मिला। और जो नेता गठबंधन में, वो भी मान लिया कि मुद्दा यही है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो ये सच्चाई है और इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री समझे, देखे, योगी जी देखे और इस समाज को आरक्षण लागू कर दे ताकि हमारा भी बच्चा सर उठा के जिए। आज हमारे बच्चे कैसी जिंदगी जीते आप देखिए कि ठंड का समय आता, दिसंबर में लोग घर से नहीं निकलते, रजाई से, कंबल से बाहर नहीं निकलते, लेकिन उसी समय में हमारे भाई बेटा, हमारे लोग कैसे पानी में उतरते हैं, मछली मारते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, तब 2 रुपया मिलता है, तब घर परिवार चलता है। तो ऐसी जिंदगी जी रहा है। तो इनका भी सपना, शौक है कि हम लोग सर उठा के जिए। आज हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर देश को आज़ादी दिलाया और इस आज़ाद भारत में आज कहीं ना कहीं हम गुलाम बन के बैठे हैं। तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर रहा है कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक समाज का बेटा भी मंत्री है, साथ में सरकार में है और निश्चित तौर से आपके समाज के लोग उनको सहयोग किया और आज मंत्री, तो क्या वो निश्चित तौर पे वो समाज का बेटा था, उन्होंने आवाज लगाया कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और समाज ने उनको निश्चित तौर पे उनको नेता बनाया, जिसके कारण आज केंद्र राज्य में मंत्री हैं, बेटा आपके दिल्ली में सांसद हैं, एक बेटा भाजपा का विधायक है। अब बताइए कि कैसी राजनीति है कि खुद का बेटा, 2 बेटा भाजपा का सदस्य बना हो, उनका विधायक हो, सांसद हो, खुद मंत्री बना हुआ है और उनके समाज के हक अधिकार नहीं दिख रहा है। आज उनके सिर्फ आरक्षण का मतलब उनके परिवार ही दिखता है। आज परिवार के लिए जी रहा है, समाज के लिए लड़ना छोड़ दिया है। आज वो मोदी जी को भगवान मान रहे। जब भगवान मांगिएगा तो भगवान मान रहे, तो क्यों नहीं हमें आरक्षण दे रहे। तो नहीं, अगर आरक्षण जो दे रहे तो उनसे लड़ाई लड़ना पड़ता है। बाबा साहब ने भी यही काम किया था। तो इसलिए देखिए कि समाज के लोगों को जागरूक हो चुका है कि समाज की लड़ाई जो लड़ेगा निश्चित तौर पर वो समाज का नेता होगा और समाज के साथ गद्दारी करेगा, समाज की लड़ाई नहीं लड़ेगा, अपने घर परिवार के लिए सोचेगा, वो व्यक्ति को समाज कभी नहीं सपोर्ट समर्थन देगा। अभी घोसी में दिखा दिया, आपने देखा कि 2022 में हम बिहार में सरकार थे, हमें क्या जरूरत था उत्तर प्रदेश आके लड़ाई लड़ने का। हम सरकार में मंत्री थे, एनडीए गठबंधन में थे, उसके बावजूद भी हमने उत्तर प्रदेश में एनडीए को विरोध किया और हमने 50 से अधिक जगह चुनाव लड़ा और हमने एक ही नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, या वोट नहीं तो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया और हमने उनके विरोध में लड़ाई लड़ा। इसका अंजाम क्या हुआ? हमारे विधायक को भाजपा ने खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। हमें उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने खुशी इस बात का है कि समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जैसे हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, उसी तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं
और आने वाला समय होगा, बदलाव होगा, समाज शिक्षित होगा, समझदार होगा, तो निश्चित तौर पे हम लड़ाई लड़के जंग को जीतेंगे। आज वो भी नेता से आग्रह है कि आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आपने समाज के नाम पे ही आप मंत्री बने हैं, बेटा आपका सेटल हो चुका है, आने वाला जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक आपको पेंशन भी मिलेगा और एक टैग लग भी चुका है। आप मरिएगा तो आपको तिरंगा के झंडे में आपको लपटा जाएगा और आपको सलामी दिया जाएगा। जब इतना सब चीज हो ही गया है तो निश्चित तौर पे आपको अभी लौट के आइए, भाई के साथ आइए, समाज के साथ खड़ा होइए, उत्तर प्रदेश का बड़ा लीडर बनिए, मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता बनिए। क्या ना ही कि किसी के पीछे पीछे घूमिए। आज उनकी सरकार में है या नहीं है तो क्या फर्क गिरता है, लेकिन बिहार में हमारी सरकार ऐसा था, मजबूर सरकार था, उसमें मजबूर सरकार में मैं मंत्री था और 4 विधायक था, मैं सरकार से निकलता तो सरकार गिर जाता, ऐसी ताकत था, तब जाके हमने लड़ाई लड़ा। और आप मुख्यमंत्री नीतीश जी थे और अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो निश्चित तौर पे गठबंधन से हमारे विधायक को ले लिया, फिर उसके बाद अभी वो महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं, अभी एनडीए वहां से बाहर है सत्ता से। आज बिहार में बेगर निषाद समाज को साथ लिए हुए आज एनडीए बिहार उत्तर बिहार में 5 भी सीट नहीं जीत सकता, ये स्थिति आज हमने बना दिया है। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में दिल्ली सरकार हमारी बात को मानेंगे और निषाद का आरक्षण देंगे और निषाद का आरक्षण के लिए हम लोग लगातार लगे। 24 में एनडीए के साथ रहेंगे कि इंडिया के साथ? अभी हम किसी के साथ नहीं, अभी निषाद समाज के साथ है, उनके बेटा के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि 24 से पहले मोदी जी आरक्षण दे देंगे तो निश्चित तौर पे हम मोदी जी को समर्थन करेंगे। अगर आरक्षण नहीं देंगे तो ये मान के चलिए 2000% तय है कि हम उनको विरोध करेंगे, हम नुकसान दिलाएंगे। जैसे घोसी में नुकसान हुआ उसी तरीके से तमाम यूपी, बिहार, झारखंड में तीनों राज्य में होगा। आज गाजीपुर में दिन भर का क्या कार्यक्रम कई किलोमीटर का आज रोड शो है और इसी तरीके से मिलना जुलना है सभी लोगों से, नेता से। कल हमारे चंदौली में कार्यक्रम है, इसी तरीके से यात्रा हर जिला में जा रहा है और पूरा यात्रा युवा साथी लोग आगे बढ़ रहे हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है। यात्रा की शुरुआत कब से की गई है, समाप्ति